हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे चैप्टर थर्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स। चैप्टर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला। आप लोगों के लिए आज चैप्टर थर्ड और फोर्थ के कंटेंट, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो शामिल है इसमें सब कुछ अपलोड हो जाएंगे और आप इसको बेहतर कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आइए बिना टाइम कंज्यूम किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और इसमें आप सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स तुरंत करेंगे। तुरंत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और अच्छा लगेगा आपको कि अगर ये रिवीजन आपका पक्का है तो आपके पास कॉन्सेप्ट आएंगे अच्छे तरीके से। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, मेटल और मेटल में क्या होगा, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज क्या होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल। बहुत नुनू वाला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टू एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स व्हिच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर, मेटल में जो पुअर कंडक्टर हीट है वो क्या क्या है, लेड हो गया, मरकरी। ये दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लेस होते हैं, ठीक ना, बहुत पुअर होते हैं इलेक्ट्रिकल में भी और थर्मल में भी। आइए, टू मेटल विच मेल्ट विच कैप्ट इन पाल्म, तो क्या क्या होगा, गैलियम और सीजियम, ठीक है, जिसको हथेली में रखते ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बपोती क्वेश्चन, ग्रेफाइट, ठीक ना, ये आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेफाइट। मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस, मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, कैसे बनेगा, लॉस करने पे, गेन करने पे, लॉस करने पे। मेटल के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉस करता है तो उसे पॉजिटिव आयंस बनते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है, गेन करता है तो उसके अंदर में उसके पास क्या होता है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन बनेगा लॉस करने से। ये नॉन मेटल विच इज लस्टर इज, लस्टरस में आएगा ग्रेफाइट। अगेन ग्रेफाइट इज एक्सेप्शनल है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। हम लोग कार्बन कंटेंट कंपाउंड में इसको देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ये मेटल विच बॉन्ड्स इन एयर विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये क्या होगा, मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आता है। चैप्टर 1 में भी था ये। मेटल्स एवं हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन, हाइड्रोजन के ऊपर में जो भी एक्टिविटी सीरीज है थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पीबी, एच, सीयू, एजी, एयू, ये था आपका रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस में एक देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यस, है ना। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज नॉन एज, क्या कहलाएगा, मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द एंड ऑब्टेनिंग द ओर्स, रिफाइनिंग देम, है ना। ओर्स हम लोग लेते हैं, ओर्स क्या होता है सबको पता है ना, जो अर्थ के क्रस्ट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं मिनरल्स के रूप में, उसको फिर प्रॉफिटेबल यूज के लिए फिर हम लोग यूज करने वाले हैं, और जहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ मौजूद है चीजें, ठीक है ना, उसको हम लोग ओर्स कहते हैं। इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, कौन होता है, डायमंड। ये सब सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन के लिए। मेटल्स व्हिच आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट नाइफ, ये भी बहुत ही क्वेश्चन है। कौन कौन सा होता है, पोटेशियम होता है और सोडियम होता है, ठीक ना, सोडियम और पोटेशियम, बहुत ही, सोडियम एंड पोटेशियम, है ना, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये, है ना, चाकू से भी काट सकते हैं पनीर जैसा। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब आगे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है। Aluminium is used for making cooking utensil which then following properties of aluminium are responsible for the same, उसके देखो खाना बनाने के लिए हम लोग बेसिकली कुकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, जल्दी खाना बनना चाहिए तो थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ बर्तन गलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि अल्युमिनियम का बर्तन चला गल गया, ठीक ना, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अच्छी होती है। तो क्लियरली हम लोग बोलेंगे गुड थर्मल कंडक्टिविटी, और यहां पे बोलेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन 1 और 4, 1 और 4, यस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है और छोटा सवाल है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट क्या होगा, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम धरती में पाया जाने वाला सबसे अवेलेबल सोर्सेस ऑफ बोल सकते हैं मेटल्स हैं। नेक्स्ट है द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट
प्यूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स। कौन होगा इसमें? आपके पास अभी हमने बताया लेड है, मरकरी है, ठीक है, इसमें ये दोनों है प्यूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप बोल सकते हैं इसमें लेड जो होता है प्यूरेस्ट कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है, ये दोनों होते हैं लेकिन आपको ऑप्शंस में लेड उससे ज्यादा कहीं अधिक प्यूरेस्ट होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको लगाया। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन सितार और वायलिन? किसके लिए होता है? सॉन्डर्स प्रॉपर्टी के लिए होता है। सॉन्डर्स प्रॉपर्टी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें आपको है ना साउंड का, मेटल्स का क्या होता है साउंड अच्छा होता है, इसलिए सॉन्डर्स प्रॉपर्टी होते हैं। चमकीला जो होता है उसके लिए हम लोग लस्टर्स यूज करते हैं। कंडक्टिविटी के लिए हम इलेक्ट्रिकल थर्मल का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डक्टिलिटी जो होता है आपका वाइड ड्राइंग प्रॉपर्टी होता है। मेलेबिलिटी जो होता है पीट के हम लोग थिन सीट में कन्वर्ट करते हैं, ये वाइड ड्राइंग प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका थिन सीट प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी इसमें थर्मल शामिल है और आपका इलेक्ट्रिकल शामिल है ना, जो हीट और इलेक्ट्रिकल दोनों का गुड कंडक्टिविटी होता है मेटल के प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो एक साथ हम लोग कई चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है Al2O3 2NOH, ये क्या बनेगा? देखिए थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग टाइम लेते हैं इसको समझने में। ZnO और Al2O3 ये वो मेटल ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर माने जिसका एसिडिक बिहेवियर भी होता है और बेसिक बिहेवियर भी होता है, ठीक ना। अक्सर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर का होता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा? NaOH, ठीक है। तो कैसा नेचर हो गया? बेसिक नेचर हो गया। और यही नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसा नेचर होते हैं? वो एसिडिक नेचर का होते हैं। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या बनाता है? H2SO4, ये क्या बनाता है? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। CO2 ये क्या बनाता है? ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा नेचर का होते हैं? वो होते हैं आपके एम्फोटेरिक नेचर, जिसका एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर है, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर है और बेसिक बिहेवियर भी है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बनेस है ना, छोटा आर के नायक यहीं पे मौजूद है। Al2O3 ZnO, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक ना, ये NaLO2 बन जाएगा। और ये जो बनेगा इसके कम से कम समझिएगा आप कि H2O है, ये जाओ, H2O जो है वाटर है आपके पास, तो यहां पे क्या बनेगा? रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। तो वास्तविकता में आप देखें, रियलिटी में देखें तो ये बेस है और ये क्या है? यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर होगा, तभी तो एसिड और बेस बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये चीज है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इज असेंडिंग ऑफ द देयर एक्टिविटी? अभी जैसे हमने बताया सबसे पहले क्या होगा? सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो आइए पहले देखते हैं सोडियम, बिल्कुल सही, मैग्नीशियम, आयरन नहीं, ये नहीं होगा, जिंक आना चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, यस, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका रिएक्टिविटी में होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो हमने बताया था कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव सॉल्यूशन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके अपने साथ उसको कैप्चर कर लेता है। BC इज द लेस रिएक्टिव सॉल्यूशन सॉल्ट। तो यहाँ पे ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, प्लीज जाके देखिएगा, आपका चैप्टर 1 में जो डिस्कशन था काफी इसमें हमने समझाया हुआ है। AC बनेगा और बी को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो कम से कम आप इसमें समझ सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने दिया हुआ है, फिर सभी हमने थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन को अगर आप बैकअप करें तो आप उसमें देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज का कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर, नहीं, तो कॉपर मेटल नहीं निकाल सकता। क्या AgNO3 सॉल्यूशन कॉपर मेटल? बिल्कुल, Ag से पहले ऊपर में था कॉपर मेटल, ये कर सकता, ठीक है, ये नहीं कर सकता, ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, विच
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, जिसका आयनिक डिसोसिएशन नहीं होगा वो होते कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। और इसमें HCl तो होता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो वो होगा आपका KCl और NaCl 1 और 4, क्योंकि दो दो करके ऑप्शन दिया गया है 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा कौन नहीं है, तो कौन नहीं तो 2 और 3 आ जाएगा, ठीक ना, 2 और 3, मतलब KCl K प्लस Cl होगा, Na प्लस Cl होगा, ठीक है। ये आयनिक डिसोसिएशन करेंगे, CCl4 नहीं करेगा क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब आने वाला है हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल एम्फोटेरी ऑक्साइड, बस वही क्वेश्चन जिसका इंतजार था, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार CBSE में आ चुका है और यहां तक कि नीट के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ZNO के बारे में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। Al2O3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर ZNO दिखता तो भी इसमें आंसर काउंट होता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, Which one among the following is एसिडिक ऑक्साइड, कौन एसिडिक ऑक्साइड होगा? डियर बच्चों अभी हमने बताया जो नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वही तो एसिडिक ऑक्साइड होंगे, और अगर मेटल ऑक्साइड होंगे तो बेसिक ऑक्साइड होंगे। तो आइए इसमें देखिए कौन नॉन मेटल ऑक्साइड है, CO2, डाइट लगा लीजिए आप, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा वाटर के साथ मिलके, और यही सब चीजें जो होती हैं क्लाउड के साथ रेन बरसाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बारिश का पहला एसिड रेन, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने एसिड बेस्ड के टॉपिक में कवर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, बताइए इसमें इसको क्या कहते हैं। अब्सेंस ऑफ एयर होता है और एक्सेस ऑफ एयर होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर होता है, एक्सेस ऑफ एयर होता है। तो हम लोग इसमें दो टर्म डिफाइन किए थे, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर होता है। यहां पे बोला गया है एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इन द फॉलोइंग वेल्डिंग मिक्सचर ऑफ, वेल्डिंग मिक्सचर में क्या होता है, आयरन ट्राइऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, ठीक ना, Fe2O3 प्लस का एल्युमिनियम हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। और ये वेल्डिंग जैसे कि आपका रेलवे वैगन, रेलवे पटरी वगैरह को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, इसको हम लोग थर्माइट मिक्सचर भी कहते हैं। थर्माइट वेल्डिंग इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ट्राइऑक्साइड प्लस का एल्युमिनियम, is ignited with burning magnesium ribbon which produces molten iron metal, large amount of heat is evolved, और इसको हम लोग मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है रेलवे पटरी वगैरह को, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगेन हम लोग चले, कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, थोड़ा सा हम लोग क्विक कर रहे हैं क्योंकि समय हम लोगों को थोड़ा सा कम देना है। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग और कोटिंग विद अ थिन लेयर, किसका होता है बाबू, जिंक का होता है। जिंक का कोटिंग किया जाता है ताकि आयरन के ऊपर से मॉइस्चर, वाटर वेपर्स, है ना, ऑक्सीजन, एयर कॉन्टेक्ट वगैरह कम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, अमलगम। अमलगम में आप समझ लीजिए कि अमलगम में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलॉय बनते हैं, लेकिन अमलगम जब आ गया तो वहां पे एक मेटल पक्का है कि वहां पे मरकरी होगा, Hg, तो याद रखिएगा अमलगम में क्या होगा, Hg होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर साइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ, ठीक है। ग्रीन कोटिंग किसके कारण होता है, कॉपर कार्बोनेट के कारण, किसके कारण होता है, कॉपर कार्बोनेट के कारण, ठीक है, CuCO3, ठीक है, ये कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है ना। कॉपर जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और उसी के कारण उस पे ग्रीन कलर का, जब वो रस्ट हो जाता है तो ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। तब तक आप लोग इसको पूरी तरीके से मेमोरी बेस्ड है ना, जितने क्वेश्चन है उसको रिवाइज करिए, ठीक है।